बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। तो इस वीडियो को मैं वहीं से प्रारंभ कर रहा हूं जहां मैंने पिछली बार ये वीडियो छोड़ा था, जिसमें आपने 12 मुखी रुद्राक्ष को देखा था, किस प्रकार से अपन ने उसके ये रेशे निकाले थे। इसलिए ये सारी चीज़ें सभी अभी आपके सामने ये रही। अगर नहीं देखा हो आपने तो लिंक उस वीडियो का 12 मुखी का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप जा कर के उसे देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉम्बिनेशन की जो कि एक बेहद ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, और जो लोग रुद्राक्ष का महत्व समझते हैं ना, इसे वो अक्सर अपने हिसाब से डिज़ाइन भी करवा लेते हैं। तो ये तो आप जानते ही हैं, अक्सर देखिए आपने 7 mm यानी 7 mm की रुद्राक्ष माला, जालीदार टोपी, मोटा तार, एस्टिमेटेड 24 से 25 ग्राम चांदी की ये माला, और उसके साथ में ये अपना जो सर्वश्रेष्ठ माला के रूप में अपन मान सकते हैं, शुद्ध चांदी, प्योर चांदी की बनी हुई ये माला, जिसके अपन ने वीडियो बना रखे हैं। आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, और विशेषकर 180 नंबर चैप्टर में इसकी पूरी जानकारी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो आज बात करने वाले हैं, जैसा मैं पिछले वीडियो में हिंट दिया था, 2, 8, 9 और 12 मुखी रुद्राक्ष का संयोजन किस प्रकार से इस माला के अंदर सुशोभित होगा, कैसे ये जचेगा धारण करने वाले को, किस प्रकार से ये लाभ देगा, क्या क्या इसकी खूबियाँ हैं, कैसे क्या बन रहा है, ये सब कुछ आपको मैं भी इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो सर्वप्रथम दर्शन कर लें। ये 8 मुखी रुद्राक्ष धारियाँ आप गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। पूरी तरह से नेचुरल नेपाली रुद्राक्ष, जिसकी आप अक्सर अक्सर डिमांड करते हैं कि भाई मुझे यही चाहिए। तो ये इस प्रकार से, ये इस पर कुछ हल्की पॉलिशिंग वगैरह की हुई है, और उसमें से ये जो हमारे रेशे हैं, मतलब जो जिसके अपन ने बात करी थी लास्ट टाइम भी, वो इस प्रकार से ये निकलते हुए, ये देखिए, ये इस प्रकार से रेशे निकल करके, और ये इसके अंदर जो मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको हर बार, ये देखिए। ये जितने लोगों का भी सवाल है ना, सर आप नेचुरल देंगे क्या, ओरिजिनल देंगे क्या, ये सब उन लोगों के लिए इसका सटीक जवाब भी है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जैसे आवश्यकता नहीं होती, या फिर मैं एक लाइव करके जो आपको दिखा रहा हूँ कि बस ये देखिए, ये इस प्रकार से ये फल निकलता है। तो ये आपको अंदर जो एक घास जैसी निकलती हुई नज़र आ रही है ना, वो सबसे ज़बरदस्त चीज़। हालांकि मैं ये 12 मुखी रुद्राक्ष के अंदर पूरा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया हूँ, लेकिन फिर भी जब इसका वीडियो बन रहा है तो ज़रा इसके भी दिखा दूँ मैं आपको। तो ये यहाँ पर अपन ने ये देखिए, ये इस प्रकार से ये जो चीज़ निकलती है इसमें से, ये बेहद खूबसूरत, यानी कि असली और नकली वाला जो खेल, जो शब्द है ना, वो इसको देखने मात्र से ही अपना दूर हो जाता है। और ये छेद इसके अंदर बिल्कुल, ये ऐसे रुद्राक्ष में छेद बड़ा आसानी से आ जाता है। एक मुखी, 2 मुखी और 3 मुखी रुद्राक्ष, इनके छेद की बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि ये बहुत नज़दीक इनकी धारियाँ रहती है, इसलिए दिख पाना संभव नहीं होता। तो ये 8 मुखी मैंने दिखाया, देखिए इसका कचरा फिर से अलग से निकल रहा है। इसके बाद बात करेंगे 9 मुखी की। तो चलिए इसकी भी धारियाँ गिन ली जाए। सबसे ऊपर से गिनते हैं इसको अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो जैसा मैंने 12 मुखी रुद्राक्ष में बताया था, सभी धारियाँ बिल्कुल नज़दीक हो, बिल्कुल ये बात संभव नहीं, असंभव ही है, क्योंकि ये पूरी तरह से नेचुरल प्राकृतिक फल है। कौन सी धारी मोटी होगी, कौन सी पतली होगी, कौन सी नज़दीक होगी, ये देख सकते हैं अपन। 1, 2, 3, 4, ये 4 धारियाँ बिल्कुल ही नज़दीक के अंदर इसमें जैसे कि आ गई। तो और ये देखिए, आप यहाँ देखोगे तो बड़ा गैप आ गया, यहाँ देखो तो सबसे ज़्यादा गैप है, यहाँ फिर गैप कम हो गया। तो दोस्तों यही खास बात है, यही निशानियाँ हैं। अब देखिए, ये इसके अंदर कुछ हिस्सों के अंदर कभी कभी रेशे रह जाते हैं, पत्ते रह जाते हैं, या यूँ अंदर की जो संरचना रह जाती है, वो ये चीज़ को शो करती है कि हाँ ये चीज़ है। पीछे से भी आप देख सकते हैं, हालांकि आगे और पीछे का कोई मैटर नहीं, लेकिन हाँ यहाँ थोड़ा छेद बड़ा होता है तो ऐसा लगता है ये ऊपरी हिस्सा है, और ये थोड़ा छेद यहाँ छोटा होता है तो ऐसा लगता है ये निचला हिस्सा है। हालांकि फल प्राकृतिक रूप से किस प्रकार से कैसे निकलेगा, इसका कोई वो नहीं। ये देखिए, इसके अंदर भी वही संरचना। तो दोस्तों ये सारी संरचनाएं आपको यहाँ से मालूम है कि आज इतना समय हो गया आपको हमसे जुड़े हुए, इतने समय से आपके सामने ये सब चीज़ें प्रस्तुत कर रहे हैं, तो लैब टेस्ट के साथ और ओरिजिनल वाली जो चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ से सदैव दी जाती है। देखिए
ये अभी इस प्रकार से ये संरचना। तो ये सारी की सारी चीज़ें, ये छेद इसमें ऑलरेडी बहुत बढ़िया, ये जितने बड़े होंगे उसके अंदर 5-4 मुखी से तो इतने अच्छे छेद अपने आप ही दिखने लग जाते हैं। ये कई बार ये अंदर की जो घास है, ये अंदर का जो रेशा है, ये भी निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और चांदी का तार जो बारीक होता है वो सब इसके अंदर इस प्रकार से ऑटोमेटिकली चला जाता है। ये 12 मुखी रुद्राक्ष ये आप देख ही चुके हैं, ये अपन ने इसका यहाँ तक लाके छोड़ा था। ये देखिए इसके अंदर बाकायदा ये हिल रहा है। ये ही हम कई बार अक्सर रखते हैं, कल को आपको इसको खुद को स्वयं से चेक करने का मन भी करे तो आप चेक कर सकते हैं कि देखो ये इस प्रकार की चीज़ है, क्योंकि ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने आप ही इसके अंदर ये देखो चला गया है। ये ऑटोमेटिकली छेद इसके अंदर बन गया। इसको थोड़ा सा हिलाते ही, थोड़ा सा इसकी संरचना को इधर उधर करते ही, तो ये इस प्रकार की संरचना यहाँ बन जाती है। तो 8 मुखी, 9 मुखी और ये 12 मुखी हो गया। अब अपना ये 2 मुखी रुद्राक्ष, ये 2 मुखी रुद्राक्ष की तो आप संरचना जानते ही हैं। अर्धनारेश्वर यानी कि शिव पार्वती का साक्षात रूप इसे कहा गया है। आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, और ये इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से 2 मुखी रुद्राक्ष। और अब इन चारों का कॉम्बिनेशंस बनना है, वो किस प्रकार से बनेगा, तो उसके लिए आपको मालूम है कि इस प्रकार के आपको टोपी यानी कि जिसको सिल्वर कैप और वायर बोलते हैं, उसके अंदर ये सब चीज़ें आपको तैयार करके दी जाती है। कैसा इसका संरचना कैसे बनेगी, कैसे रूप इसका आएगा, अभी तो ज़रा इसको चेक कर लेते हैं। ये सब कुछ कैसे इसके अंदर डलेगा, कैसे इसके अंदर इसकी संरचना बनेगी, कैसे धारण किया जाएगा, जो कि एक बेहद शानदार लगता है उसके बाद में, जिसे देख करके निश्चित तौर पर मन मोहित हो जाता है। और आप अगर किसी को पहने हुए देखें तो बेहद खूबसूरत वो इंसान, मतलब अपने को एक अलग ही नज़र उसके प्रति जाती है कि हाँ इसने वास्तव में कुछ धारण किया। रुद्राक्ष में बड़ा पावर है, मतलब आपका आभा मंडल, आपका ऑरा बढ़ाने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त ये ज्योतिषीय वस्तु है, जिसका कि लाभ लगभग हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर आपकी कुंडली अनुसार आपको पता है कि क्या पहनना चाहिए तो श्रेष्ठ है, अगर नहीं भी पता है तो कोई सा भी रुद्राक्ष आप धारण कर सकते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन मैं अक्सर बताता हूँ कि वही धारण करें जिसकी अपने को ज़रूरत है। एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ हो गई तो लाभ उसका कुछ नहीं मिलेगा, तो जब लाभ ही नहीं तो फिर धारण करने का अर्थ क्या रहा। इसलिए अगर पता चल जाए कि अपन क्या पहने तो उसका आनंद और उसका लाभ सदैव ज़्यादा है। चलिए अब इनको डिज़ाइन करते हैं कि किस प्रकार से ये तैयार होगा, मतलब और किस प्रकार से ये बनेगा, और बन कर के क्या इसकी आकृति आती है देखते हैं। बनाने के लिए क्या करना होता है ये आप जानते ही हैं, जैसा कि अक्सर जिन के पास पहुंच चुका है वो तो आप जानते ही है। इसमें बहुत साधारण टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। कोई भी एक रुद्राक्ष को लेकर के इस प्रकार से ये सेट किया जाता है, और ये इस प्रकार से हो गया। और ये सेकंड जो होती है उसको इस प्रकार लगा करके ये इसकी फिटिंग कर दी जाती है। बस इसका ऊपर का जो हुक बन गया तो समझ लीजिए कि ये एक बेहतरीन तरीके से रुद्राक्ष तैयार हो गया। अब देखिए नेचुरल रुद्राक्ष की खासियत क्या है, कोई सा भी छेद कहीं पर भी जा सकता है, कैसे भी इसकी सेटिंग बैठ सकती है। तो ये थोड़ा सा कारीगर के करने का विषय है कि वो इसको सही सेटिंग दे करके इसका आकार इस प्रकार से लाए कि अब दिखने में सुंदर दिखे और ये इस प्रकार से अपने को नज़र आ जाए। तो ये इस प्रकार से होता है। अब मैं आपको सबको इनको सेट करके दिखाता हूँ कारीगर की मदद से। तो इसके साथ इसके बाद कैसा ये बनता है इसको देखते हैं। ये देखिए इस प्रकार से ये 2 मुखी को पूरी तरह से बना दिया गया है। आपको मालूम है यहाँ पर ये दोनों तरफ से क्यों इसको हुक दिया जाता है या ये क्यों राउंड किया जाता है, ताकि जब भी हमारा कोई और रुद्राक्ष बनाने का या इसमें डालने का मौका पड़े या चाहे कि कुछ और इसमें अपन प्रवेश करा सकें, तो ये जो छेद है ये दूसरे रुद्राक्ष को प्रवेश कराने में बेहद ज़्यादा मददगार हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा लाभ अपने को यहाँ पर मिल जाता है। चलिए बाकी इसी प्रकार से सबको देख लेते हैं। ये देखिए 9 मुखी को भी इस प्रकार से ये तैयार कर दिया गया। अब ये 2 नीचे के रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको ऊपर और नीचे का सब इसमें बताऊंगा क्या है स्थिति। इसके बाद में 2 मुखी को तैयार करते हैं और फिर ये अभी किस प्रकार से जुड़ेंगे ये एक देखने का विषय है। बेहद आकर्षक चीज़ रहेगी कि किस प्रकार से ये सब संयोजित होंगे। लीजिए ये 12 मुखी भी रेडी हो गया है और बेहद सुंदर ये आकृति इसकी बनी है चांदी में। जब ये पैंडल बन गया है तो इस प्रकार से ये सुसज्जित और सुशोभित होते हुए अब रह गया है 2 मुखी, जिसको अभी तैयार करते हैं। देखते हैं ये कैसा लगता है।
लीजिए तैयार है ये 2 मुखी रुद्राक्ष भी, ऊपर सिल्वर कैप लग कर के, और ये इसमें से निकलते हुए रेशे। यानी लगभग मैंने आज आपको सबका एक टेस्ट भी बता दिया और किस प्रकार से ये प्राकृतिक होते हैं ये इसकी जानकारी आज मैंने आपको देने का यहाँ प्रयास किया। और इसी के साथ अब इसका पेंडुलम, इसकी पूरी संरचना देखेंगे किस प्रकार से ये बनती है। तो दोस्तों ये संरचना तैयार हुई है और अब ये इस प्रकार से जब सब सेट होंगे तो देखते हैं किस प्रकार से इनका लाभ कह सकते हैं या किस प्रकार से ये अपने को जचते हुए मिलते हैं। तो सबसे पहले तो अपना एक जो ये रुद्राक्ष है इसको यहाँ पर सेट किया जा सकता है, जो कि ये हो गया 12 मुखी रुद्राक्ष, और ये चेन में इस प्रकार से जुड़ गया। तो बेहद खूबसूरत ये माला, और ये कभी सिंगल ये भी पहनने की इच्छा हो ना तो केवल ये भी पहन के धारण किया जा सकता है। यानी अपने ये जितने भी रुद्राक्ष है इस प्रकार से एडजस्टेबल हैं कि चाहे जब आप इनको अपने हिसाब से आकार दे सकते हैं कि भाई मुझे ये पहनना है, मुझे ये पहनना है, तो वो पहन करके भी लाभ लिया जा सकता है। तो ये इस प्रकार से इसकी स्थिति हो गई। कुंदा अगर कभी आपको हल्का फुल्का इधर उधर लगे तो भी आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए बाकियों को जोड़ते हैं। उसके लिए एक स्पेशल यू हुक रेडी किया हुआ है जिसकी वजह से ये सब जुड़ जाएंगे और सब जुड़ करके आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से अपन इसको धारण कर सकते हैं। तो लीजिए इस यू हुक में ये तीनों अपने इस प्रकार से जुड़ गए हैं। अक्सर आप लोगों को त्रिरुद्राक्ष पेंडल भी लिखा जाता है जिसको आप जानते हैं। इस प्रकार से उसकी संरचना हो सकती है। तीनों रुद्राक्ष का मतलब 1 2 3, ये कोई से भी हो सकते हैं अपनी कुंडली अनुसार, अपनी मतलब इच्छा अनुसार, या यूँ कहूँ कि क्या अपने को जीवन में प्राप्त करना है उस अनुसार ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो ये एक बेहद ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन ये बनता हुआ। अब इसको अपने को इसके अंदर यूँ का यूँ जोड़ देना है। ये अपना काम यहाँ होकर के लगभग इस रुद्राक्ष को रेडी करने का या इस सेटिंग को जो रेडी करने का काम है वो लगभग पूरा हो जाता है। देखो किस प्रकार से होगा। तो लीजिए ये अब तैयार है आपके सामने इस प्रकार से संरचना। सबसे नीचे 8 और 9 मुखी रुद्राक्ष, उसके बाद में 2 मुखी रुद्राक्ष और ये 12 मुखी रुद्राक्ष, और ये इस प्रकार से पूरी माला का ये निर्माण होता हुआ। आज की वीडियो को मैंने काफ़ी प्रैक्टिकल रखा है ताकि हर चीज़ जो आपके सामने हुई है उससे अंदाज़ा लग सके कि किस प्रकार का ये कार्य हुआ है, किस प्रकार की ये चीज़ है, कैसे क्या इसमें स्थितियां हैं और कौन कौन सी रुद्राक्ष का इस्तेमाल करते हुए किस प्रकार से इस पूरी रुद्राक्ष माला को तैयार किया गया है। कैसा लगता है आज का वीडियो बताइएगा। इनके सबके लाभ आपको पता ही है। 8 मुखी से रुद्राक्ष, 8 मुखी से राहु और 9 मुखी से केतु को बैलेंस किया जाता है। 2 मुखी से चंद्रमा का लाभ लेना है, चंद्रमा को अनुकूल करना है, चंद्रमा को बल देना है, ये सब अनुकूल किया जाएगा। और 12 मुखी व्यापार के लिए बहुत श्रेष्ठ है, बहुत ज़बरदस्त। इन सब रुद्राक्षों के लाभ संयुक्त रूप से हमको मिलते हैं और ये इस प्रकार की एक संरचना। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है और कैसा लगता है ज़रूर से बताइए। बाकी कोई जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपना छोड़ सकते हैं, और अगर व्हाट्सएप नंबर पता हो तो व्हाट्सएप नंबर पर भी आकर के संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर प्राप्त करने के लिए 103 नंबर का चैप्टर देख सकते हैं। उसमें कुंडली विवेचन प्रोसेस की जानकारी मिलेगी, किस प्रकार से क्या सारी जानकारी है वो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। जय श्री राम।